I am Zoya, here to present the map work of class 10C Social Science. So let's begin. Here we have context, introduction, destination, India's world, physical features and the world kind with the map, kinds of map. So introduction, India. हमें पता है इंडिया है क्या, वाई इंडिया इज नोन, इंडिया जाना क्यों जाता है, इतना जाना पहचाना इंडिया क्यों है. लेट्स नो वेयर एंड व्हाट इज इंडिया. As we all know, India is in the Asia. India is a land of the various cultures and the rich heritage. यानी कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेडिशंस के साथ, अलग अलग कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस के साथ रहते हैं. इंडिया है क्या. इंडिया एक एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, नीचे की साइड. इंडिया को हम लैंड ऑफ डाइवर्सिटी भी कहते हैं. एट दैट अब हमारे पास हिस्ट्री, हमारे पास 4 बुक्स हैं, उसमें से हमारे पास 2 में मैप्स हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी. हिस्ट्री के अंदर हमारे पास 2 मैप्स हैं, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एक सेकेंड कांग्रेस सेशन और एक नागपुर वगैरह की हो जाएंगे. ज्योग्राफी के अंदर हमारे पास डैम्स वगैरह, इलेक्ट्रिक करंट्स, ओवर्स, मिनरल्स, उसमें हमारे पास बहुत सारे मैप्स हैं जो हमें दिए जाते हैं. टोटल देखे जाए तो 14 मैप्स हैं. यहाँ पर कुछ मैप्स कट कर दिए गए हैं जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए गए हैं, वो कुछ मैप्स हैं. जैसे कि सॉइल कट कर दिया गया है, ऑयल कट कर दिया गया है और थर्मल तो है. कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं. तो पहला हमारे पास आता है कांग्रेस सेशन नागपुर 1920 सितंबर. इसमें हुआ क्या था. इन द नागपुर सेशन 1920 कांग्रेस रेटिफाइड द रेजोल्यूशन टू लॉन्च द एमएनसी. गांधी जी की लीडरशिप के द्वारा, यानी कि उनके लीडरशिप के अंदर में नागपुर सेशन को स्टार्ट किया गया था. एट दैट अगला आता है हमारा सेकंड कलकत्ता. ये सेम ईयर में सारे हुए थे एक्सेप्ट दिस मद्रास जो कि 1927 में हुआ था सेशन. कलकत्ता 1927 सेशन को एक हम स्पेशल सेशन कहते हैं, इन दोनों से थोड़ा सा अलग, जिसे लाला लाजपत राय जी के द्वारा बताया गया था. और फिर आता है हमारा मद्रास 1927 जो कि पूर्ण स्वराज के लिए जवाहरलाल द्वारा दी के राज चलाया गया था. उनका मानना था हमें पूरी तरीके से आज़ादी दो, हमें ब्रिटिश रूल के अंडर में नहीं रहना. फिर हमारे पास आता है कि ये कहाँ रूमी हो गई है, रुक जा भाई. हमारे पास मैप आता है सेशंस का जो कि कलकत्ता नागपुर में यहाँ पर हुआ था. नॉट दैट हम नागपुर में भी कहीं पर भी लोकेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं हमने इसे यहाँ लोकेट कर दिया, इसे यहाँ लोकेट कर दिया, थोड़ा सा आगे भी जब इसे कर सकते हैं इस वाली बाउंड्री के अंदर. फिर आता है हमारा कलकत्ता. एज वी ऑल नो कलकत्ता इतना पूरा आ जाएगा बट इस वाले रीजन में थोड़ा सा आ जाएगा. फिर हमारा आता है मद्रास 1927 जो कि एक अलग ही ईयर में हुआ था, नीचे की साइड. इन दोनों में से एक तो पक्का ही होता है, आना ही आना है, ऐसा नहीं है इसमें से आएगा ही नहीं, सर रट लो जैसे हम रट सकते हैं, ये आना पक्का है. तो इसका अगला आता है हमारे पास इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. आईएनसी में कुछ नेशनल मूवमेंट्स हुए थे जैसे कि जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, चंपारण एंड दांडी. ये सारे बेसिकली गुजरात में हुए थे. और गुजरात पूरे इंडिया में एक ऐसा इकलौता स्टेट है जो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है. जोग्राफिकली भी, हिस्टोरिकली भी इसके बहुत अच्छा इतिहास है. और इसके बाद जोग्राफिकली भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो पहली चीज़ आती है जलियांवाला बाग जो कि पंजाब अमृतसर में हुआ था, दिल्ली के पास पंजाब. इसके अंदर हुआ क्या था. विदाउट एनी वार्निंग ओपन फायर क्राउड शूट इन द बैसाखी फेस्टिवल. बैसाखी फेस्टिवल वाले दिन सभी जो लोग थे वो एक ग्राउंड में, बड़ा सा ग्राउंड था वहाँ अमृतसर में, पंजाब में बड़ा सा ग्राउंड था, वहाँ पर ये सारे एक फेस्टिवल के लिए इकट्ठे हुए थे. इन लोगों को पता नहीं था वहाँ पे क्या हुआ था. जनरल डायर द्वारा ओपन फायर के लिए आदेश दे दिया गया था कि ओपन फायर कर दो. इन लोगों को नहीं पता था यहाँ पे क्या होने वाला है या क्या हो रहा है. इसी के अंदर बहुत सारे लोग मारे भी गए थे बिना किसी रीज़न के लिए. इसके अगला आता है चौरी चौरा. इन प्रोटेस्ट क्लैश विद द पुलिसमैन एंड 20 पुलिसमैन वर किल्ड. महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया ये प्रोसेस था. इसके अंदर 22 पुलिसमैन मारे गए थे. क्यों मारे गए थे. प्रोटेस्टर्स जो थे वो शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे बट वो क्लैश हो गए थे पुलिसमैन के द्वारा. अब आता है चंपारण. चंपारण हमारा बिहार में हुआ था फार्मर्स के द्वारा. चंपारण में उनको फोर्स किया गया था फार्मर्स को कि वो अपना टोटल जितना भी उनके पास लैंड है उसका 15% पार्ट इंडिगो प्लांटेशंस के लिए डोनेट करेंगे. और ये उनके लिए कंपल्सरी रूल की तरह बता दिया गया था. ऐसा नहीं है कोई मना करे, जो मना करता था उसे फिर सजा दी जाती. फिर आता है हमारा दांडी. दांडी एज वी ऑल नो, सबको पता है दांडी के बगैर तो हमारा सत्याग्रह माना ही नहीं जाता. दांडी को हम सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था. और इसके अंदर हमें सॉल्ट लोगों को ब्रेक करके सॉल्ट बनाया था. अब इसे लोकेट करने के लिए आता है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि अहमदाबाद गुजरात और अमृतसर. ये दोनों थोड़े से मेन इंपॉर्टेंट में माने जाते हैं. इंपॉर्टेंट ऑल ओवर सारे ही हैं लेकिन ये दोनों थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. अमृतसर के अंदर ये पंजाब पाकिस्तान के और पंजाब की बाउंड्री के बीच में थोड़ा सा. खेड़ा गुजरात सत्याग्रह प्रेजेंट. खेड़ा अहमदाबाद दांडी ये तीनों एक ही जगह इंसिडेंट हुए थे, इसलिए हम थोड़ा सा रिप्लेस इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है बट आसान है.
डांडी छोटा वर्ड है, नीचे आ जाएगा। अहमदाबाद और खेड़ा दोनों ज़्यादा क्लैश करने वाली बात नहीं है। फिर चौरी चौरा, कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें वहीं पर हैं। यूपी में यहाँ पर चंपारण बिहार, जैसे भी मैंने बताया चंपारण के अंदर इंडिगो प्लांटेशन के लिए 50% डोनेट करने के लिए कहा गया था, ये वही वाला है। दैट्स अब हमारा स्टार्ट होता है ज्योग्राफी का। डैम्स, व्हाट आर डैम्स? एज वी ऑल नो दैट डैम्स को हम पानी के लिए बनाया जाता है, पानी कलेक्ट करने के लिए। बहुत सारे मल्टीपर्पज़ डैम्स भी हैं हमारे पास। तो डैम्स का यूज़ क्या है? इरिगेशन, सप्लाई वाटर टू ड्राई एरियाज, इंडस्ट्रियल वर्क, कलेक्शन ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक हमारा 1 MCQ भी आ जाता है या कई बार जनरल नॉलेज में भी आ जाता है। ऑल दिस डैम्स ऑफ इंडिया, जो कि तमिलनाडु में है, कल्लानिधम। अभी हमारे पास कुछ 6 टोटल डैम्स हैं, जैसे कि सलाल जम्मू कश्मीर, अभी हमारे पास आया भी था टेस्ट में, और भागरा नांगल। इसके अंदर हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, राणा प्रताप, तहरी और नागार्जुना सागर। तुंगभद्रा हमारा तिरुवनंतपुरम से ऊपर केरला से सरदार सरोवर, जैसे कि गुजरात में मैंने बताया ज्योग्राफिकली भी काफ़ी अच्छा है, इसे एक अलग ही रोल दिया गया है पूरे गुजरात को। नागार्जुन सागर, अच्छा हमारे पास जो डैम्स हैं वो सारे ऐसा बहुत कोई हार्ड नहीं है याद करने में। ये हमारा थोड़ा सा वाटर एरिया है जहाँ पर हमारा होता है, हमें पता होना चाहिए वाटर एरिया है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। फिर नागार्जुन हीराकुंड डैम तो सभी को याद होगा, ये बताऊँगी। ऑयल फील्ड, अब ऑयल फील्ड क्या होता है? इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ ऑयल फील्ड पाए जाते हैं, ऑयल का क्या काम है? तो ऑयल फील्ड के हमारे पास कुछ काम है, जैसे कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए कहें तो हाउस होल्ड, सरसों का तेल जो कि हमें मिलता है खाना पकाने के लिए या बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेट्रोलियम, जो कि हमारे व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। पेट्रोल और ऑयल्स के बगैर तो हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है करने के लिए। फैक्ट्रीज से लेके हाउस होल्ड तक सारा काम हमारा कहा जाए तो ऑयल पर डिपेंड है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ऑयल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी बहुत बड़ा रोल देते हैं, और हीट बिल्डिंग्स। अब हमारे पास ये कुछ थर्मल प्लांट्स हैं ऑयल के। ऑयल प्लांट कहाँ से आ गया? अब हम मैप्स में ऑयल फील्ड्स को लोकेट करें तो हमारे पास 6 मैप्स हैं, दिग्बोई, नहरकाटिका, कोलाल, अंकलेश्वर, बेसाइन। बेसाइन और मुंबई हाई एक ऐसे हैं जो हमारे पास कोस्टल लाइंस के ऊपर लोकेट किए जाते हैं, लेकिन हमें मैप में देखने में वो थोड़े से बाहर दिखते हैं इंडिया के, लेकिन इनका जो रूट है वो इंडिया के अंदर ही है, जो कि हमारा मुंबई के पास महाराष्ट्र में मिल जाएगा। अब कोलाल गुजरात में, अंकलेश्वर दोनों ही गुजरात के अंदर प्रेजेंट हैं। दिग्बोई और नहरकाटिका ये कोई एक ही बाउंड्री पर ये हैं, ये दोनों एक ही असम और उत्तराखंड की बाउंड्री पर ये दोनों हैं। उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पर ये दोनों हैं, दिग्बोई और नहरकाटिका। अगर हमसे नहरकाटिका पूछा जाएगा तो दिग्बोई के बारे में नहीं पूछेगा, अगर दिग्बोई पूछेगा तो नहरकाटिका के बारे में भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पर हैं, पास पास। फिर आते हैं हमारा थर्मल पावर प्लांट। हमारे पास 4 पावर प्लांट हैं थर्मल के, नामपुर, सिंगरौली, रामागुटम। और कुछ यूजेस हैं, जैसे कि यूज़ किए जाते हैं एनर्जी क्रिएट करने में, कंजर्वेशन हीट में, एनर्जी को कन्वर्ट करने में, हीट एनर्जी में। अब हमारे पास 3 हैं, जो कि सिंगरौली, रामानुजम और नामरूप। नामरूप दिग्बोई के पास ही है, अरुणाचल प्रदेश में। अब आते हैं हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट। हमारे पास ये एक कालकापक्कम प्लांट है, जो कि यूनिक प्लांट कहा जाता है। ये थोड़ा सा सबसे अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि जो इसकी हिस्ट्री है वो अलग है। इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब हमारे पास कराची वाला पोर्ट हमारा क्लैश हो गया था इंडिया वाले पोर्ट के साथ, तो इसको हमने बनाया था, जो कि एक विदेशी की हेल्प से बनाया गया था, रशिया की हेल्प से इसे बनाया गया था। और इसका यूज़ जो होता है, इसका यूज़ होता है अमोनिया और फर्टिलाइज़र्स को बनाने में। अब हमारे मैप में कुछ आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे नरोरा, काराकम, तारापुर, कालकापक्कम। कालकापक्कम अभी हमने टेस्ट में भी देखा था, जो कि हमारा तमिलनाडु में है। तारापुर हमारा महाराष्ट्र में है। काकरापक्कम हमारा गुजरात में, खेड़ा के पास। नरोरा हमारा उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया। टोटल हमारे पास ऑल ओवर इंडिया 8 टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं, जो कि एक अलग से ही प्राउड मोमेंट होना चाहिए हमारे लिए। और हमारे पास कुछ पोर्ट सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई। यूजेस क्या होते हैं पोर्ट के? हमने देख लिया, पोर्ट बंदरगाह होती है, सामान आता जाता है, उतरता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। अब हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं।
अब जब फर्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया था, 1990 में बनाया गया था तिरुवनंतपुरम में। अब नोएडा उत्तर प्रदेश, ये पार्क हमारा वन ऑफ द पॉपुलर पार्क कहा जाता है। ऑल ओवर इंडिया में जो सप्लाई होती है, अंडरग्राउंड सप्लाई होती है, वो इसी पार्क से की जाती है। मुंबई, पुणे ये दोनों पास वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर मिल जाएंगे। हैदराबाद तेलंगाना में, चेन्नई बेंगलुरु तमिलनाडु में, और गांधीनगर गुजरात में, एट द कैपिटल ऑफ गुजरात। अब हमारा लास्ट आता है मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। बिगेस्ट पोर्ट किसे कहा जाता है? मुंबई। ओल्डेस्ट पोर्ट कलकत्ता। प्रॉफिटेबल पोर्ट कांडला। कांडला भी हमारा गुजरात के ही अंदर है, जो एक प्रॉफिटेबल पोर्ट होने के साथ साथ एक पॉपुलर भी पोर्ट माना जाता है। हमारे आने वाले अफगानिस्तान से आने वाला, पाकिस्तान से आने वाला, से पाकिस्तान से हमारा व्यापार अब ज़्यादा नहीं होता, लेकिन पहले जब कराची से हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता था इंडिपेंडेंस से पहले, तो इन दोनों का संबंध बहुत ज़्यादा था। हाँ, तो हमने देख लिया पोर्ट होते क्या हैं, कितने पोर्ट हैं, कहाँ पर हैं, क्या है पोर्ट। और अब होता है पोर्ट्स का यूज़ क्या है। पोर्ट्स यूजुअली फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड गुड्स सर्विसेज बिटवीन द मार्केट्स। मार्केट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, जैसे रोड्स पे काम होता है, इस तरीके से पोर्ट्स पे काम होता है। अब हमारे कुछ मैप लोकेटिंग में आ जाते हैं। कलकत्ता, हल्दिया में, उड़ीसा में पारादीप, विशाखापट्टनम जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, जो आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मरमगु और न्यू मैंगलोर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मरमगु, न्यू बैंगलोर और बैंगलोर, इसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कि हमारा मरमगु है वो गोवा के अंदर है, कांडला गुजरात में, और न्यू हाँ मरमगु जो होगा हमारा वो गोवा में होगा, और न्यू मैंगलोर बेंगलुरु में, और कोची केरला में, तमिलनाडु में। चल, थैंक यू।